या FUE। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एस क्लिनिक, दिल्ली, इंडिया से। और अभी भी कई लोग मेरे से पूछते हैं कि हमको किसी ने बताया कि FUT या स्ट्रिप मेथड भी कर लेना चाहिए कंबाइन करके FUE के साथ। कभी कोई बोल देता है वही पुरानी बात कि FUT में हमको ज़्यादा ग्राफ्ट मिलेगा या ज़्यादा ग्राफ्ट सर्वाइव करेगा। तो ध्यान रखिए, हेयर ट्रांसप्लांट की ये दो मेन मोटी टेक्निक है, एक है FUE और एक है FUT। दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, लेकिन आज के टाइम में मेरे हिसाब से तो FUE ही करना चाहिए। FUT मैं ज़िंदगी में बहुत कर चुका हूँ, 1997 से शुरू होके और अभी तक जब ज़रूरत पड़ती है मजबूरी में आजकल तो FUT करते हैं। तो FUT के फ़ायदे और नुकसान समझते हैं। देखिए, FUT या स्ट्रिप मेथड होता है, उसमें एक 1.5 से 2 सेंटीमीटर चौड़ी स्किन का टुकड़ा पूरा सर से, यहाँ से और यहाँ से निकाल लिया जाता है और जो बाकी ऊपर और नीचे की स्किन है उसको वापस जोड़ देते हैं और स्टिच कर देते हैं या स्टेपल कर देते हैं। और कुछ दिनों में स्टिचेस हील होते हैं और फिर वहाँ पे एक निशान रहता है। अब कई लोग ट्राई करते हैं, हम लोगों ने भी किया कि ट्राइकोफाइटिक क्लोजर करें ताकि थोड़े ग्राफ्ट उस स्कार में से भी दिखे, वो भी होता है। लेकिन कुछ नुकसान और फायदे FUT के। फायदा क्या है, इसमें हमने सीधा यहाँ से सेंटर ऑफ आपके डोनर एरिया, जहाँ आपके सबसे मोटे बाल हैं, वहाँ से ग्राफ्ट लिया। दूसरा, कोई हमें एक एक करके ग्राफ्ट लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा, पूरा हमने स्किन एक साथ निकाल के 4000 ग्राफ्ट ले लिया। किसी का सर ज़्यादा बड़ा हो तो 5000 भी हो जाता। लेकिन इसमें क्या हुआ, हमने स्किन निकाल लिया तो उसके सर टाइट भी होगा, निशान भी होगा, जहाँ टांका लगा है वहाँ दर्द भी होगा। ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होगा, पेन किलर खाएंगे कम होगा, कंट्रोल में रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप बाद में कभी ये एरिया को छोटा बाल काटते हैं या बिल्कुल शेव ऑफ करते हैं तो दो डिसएडवांटेज होगा आपको। एक तो कि स्टिच का निशान रहेगा, जैसे गजनी पिक्चर में आमिर खान के पीछे एक लंबा सा लाइन था। दूसरा कि ये होता है करीब 6 सेंटीमीटर चौड़ा एरिया। अब अगर इसमें से 2 सेंटीमीटर आप स्ट्रिप के लिए निकाल लोगे तो नेचुरली वो तो और पतला हो जाएगा, थोड़ा अजीब भी लगेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आज के टाइम में जब हम बारीकी से एक एक ग्राफ को निकाल सकते हैं तो स्ट्रिप थोड़ा सा तो आउटडेटेड मेथड है, तो थोड़ा ध्यान से सोच के चुनिए। पिछले 20 साल से ज़्यादा से जब से मैं ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ तब से मैं पेशेंट को हमेशा चॉइस देता आया हूँ, साथ के साथ बताता भी आया हूँ कि हाँ, क्योंकि पहले FUT वर्सेस FUE में FUE महंगा होता था, तो ये बताते थे कि हाँ जी अगर FUT करना है तो ठीक है, सस्ता है लेकिन एक लेवल पुराना है। FUE उसके मुकाबले में अब क्यों आया, वो आया क्योंकि FUT में कोई डिसएडवांटेज थी। अब डिसएडवांटेज क्या था, एक तो यहाँ पे इतना लंबा स्टिच का निशान होगा, दर्द होगा, और दूसरा अगर हमें बाकी जगह से बाल लेना है, चाहे दाढ़ी से, चाहे छाती से, चाहे आर्मपिट से, तो सारी जगह स्ट्रिप तो नहीं ले सकते, हमें वहाँ पे एक एक करके लेना पड़ेगा। तो FUE मेथड में ये सारी जो डिसएडवांटेज थी स्ट्रिप FUT मेथड की, वो सारी ओवरकम की गई, ख़त्म की गई। क्यों, अब फिर हम यहाँ से भी बाल ले सकते हैं एक एक दो दो करके, सिर्फ सर के सबसे मोटे वाले बाल नहीं, नीचे थोड़े पतले वाले बाल भी ले सकते हैं। क्यों, हेयरलाइन में कई जगह आपको पतला बाल भी चाहिए होता है। और कोई स्किन काट के नहीं निकाला तो कोई स्टिच का दर्द नहीं, कोई स्टिच का निशान नहीं, कोई स्टिच का खिंचाव नहीं। पूरा का पूरा डोनर एरिया अगर 6 सेंटीमीटर चौड़ा यहाँ है तो स्किन 6 सेंटीमीटर ही है, 4 नहीं हुई। और जहाँ से भी हमें ग्राफ्ट लेना है, चाहे हमें दाढ़ी से लेना है, मैं आईब्रोज तक से ले चुका हूँ इस अर्थ के, तो यहाँ से भी लेके हम यहाँ लगा सकते हैं। तो ये वाला सारा चीज़ें पॉसिबल हुआ FUE से। अब कई बार लोग पूछते हैं कि FUT और FUE कंबाइन कर लें, तो देखिए अगर आप चाहते हो कि कहीं बीच में सस्ता कराने के लिए शायद ये कर रहे हो,
तो उस नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि अभी FUT और FUE की प्राइस सेम है। अभी से 4 साल 5 साल पहले तक होता था कि FUE की प्राइस FUT या स्ट्रिप से करीबन 3-4 गुना ज़्यादा होती थी। तो अभी आप अगर आउटडेटेड मेथड लोगे तो मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अच्छे से आप करोगे जब FUE मेथड भी, यहाँ से भी लोगे बाल, यहाँ से भी, तो जहाँ FUT में शायद आपको 3,500-4 हज़ार ग्राफ्ट मैक्सिमम मिल पाते, वहीं FUE में आपको आसानी से 7-8 हज़ार ग्राफ्ट मिल जाते हैं। अब 7-8 हज़ार ग्राफ्ट एक बड़ा नंबर होता है, FUT में कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं एक तो बाल कटवाऊँ भी, मतलब स्किन कटवाऊँ भी अपनी, कि भाई स्ट्रिप ले लो, स्टिच का दर्द भी सहूँ, और उसके बाद मुझे ग्राफ्ट भी कम मिले, बाकी ग्राफ्ट लेने फिर भी FUE से पड़ें, तो क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ का। तो मेरा रिकमेंडेशन तो सॉलिड FUE के ऊपर है, और हम लोग करते हैं उसकी बेस्ट टेक्निक FUE मैक्स। तो यही ख़त्म करते करते मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। देखो, FUE भी एक टेक्निक नहीं है। FUE करीबन 5-6 बार इन्वेंट किया गया। क्यों? क्योंकि पुराने वाले डॉक्टर जिसने किया उसने किसी और को सिखाया नहीं। तो कभी कोई कहता है कोई जापान में भी किसी डॉक्टर ने किया था, किसी ने ऑस्ट्रेलिया में भी किया, रे वुड्स ने, उन्होंने किसी को नहीं दिखाया कि कैसे करते। फिर 1997 में मैंने भी इन्वेंट किया इंडिया में। 99 में मैंने छाती का बाल लिया उससे। इसी तरह और जगहों पे भी कुछ डॉक्टरों ने इसका इन्वेंशन किया। तो ये एक सिंगल टेक्निक नहीं है। FUE मैक्स जो हमारी टेक्निक है उसमें हम यहाँ के बाल भी ले पाते हैं बिना निशान के। वहीं ज़्यादातर FUE करने वाले जो मैं सुनता हूँ उन्हें यही डर रहता है कि यहाँ से बाल कैसे ले पाएंगे। तो टेक्निक में डिफरेंस होता है। तो FUT वर्सेस FUE का तो मैंने बहुत आसानी से आपको बता दिया कि उसमें तो FUT कराने के लिए मैं तो नहीं एडवाइस करूँगा आज के टाइम में। और दूसरा, FUE में बेस्ट टेक्निक मेरे हिसाब से FUE मैक्स है। क्यों? क्योंकि उससे मैक्सिमम ग्राफ्ट ले सकते हैं, मैक्सिमम ग्राफ्ट सेफली ले सकते हैं, इवन इस एरिया से ले सकते हैं बिना विजिबल स्कारिंग के। और ये चीज़ मैं कई बार दिखा भी चुका हूँ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी दिखा चुका हूँ, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी में भी दिखा चुका हूँ, और पब्लिश मेडिकल जर्नल्स में भी कर चुका हूँ। तो ये वाली चीज़ों को ख्याल रखें। और आपके फ्रेंड अगर कोई FUT और FUE के कन्फ्यूजन में फंसे हों तो उनके साथ ये शेयर भी करो। लाइक तो ज़रूरी करना और सब्सक्रिप्शन ज़रूर कीजिए। मुझे अच्छा लगता है कि सब्सक्राइबर ज़्यादा हों। और कोई टॉपिक आपको लगता है कि जिसके बारे में आप कंफ्यूज हो और चाहते हो कि मैं आपको क्लियर करूं कन्फ्यूजन उसका और बताऊं एक लेक्चर देके, तो मेरे पास व्हाट्सएप ज़रूर भेजें। अपना हेड का सिचुएशन के बारे में कुछ जानना चाहें तो उसके लिए भी मेरे पास व्हाट्सएप से अपनी पिक्चर, नाम, एज भेजें। थैंक यू।